हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हो इस चैनल पे कि मैं नीट के लिए एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ और साथ ही साथ एक जेईई मेन के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है। अब मैं उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी जेईई मेन का शिफ्ट वन यानी सेशन वन जो अच्छा एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका अच्छा स्कोर हुआ है और जो जेईई मेन शिफ्ट टू के बजाय स्ट्रेट वे जेईई एडवांस के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो आज काइनेमेटिक्स में पहला लेक्चर आपके लिए फॉर जेईई एडवांस 2024 एस्पिरेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर। पहला सवाल है, देखो ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दिया है, एस इज इक्वल टू इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन टी। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है और हमको निकालने के लिए दिया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है ना। तो अब है कि हमें ये समझना है कि पार्टिकल का ये ड्यूरिंग 5 सेकेंड क्या ये कंटिन्यूसली फॉरवर्ड मूव करेगा। अगर ये कंटिन्यूसली फॉरवर्ड मूव करेगा, है ना, तो तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल होगा। लेकिन किसी मोशन में अगर ये पता चले कि ना गिवन टाइम स्पैन पार्टिकल अगर फॉरवर्ड जाके फिर वापस बैकवर्ड आता है तो फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अनइक्वल होगा। ठीक है, और ये कैसे तय कर पाएंगे? अगर मेरे को इक्वेशन में यानी कि कॉन्सेप्चुअली ये पता लगे कि पार्टिकल का जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है ना, और पार्टिकल में अगर एक्सेलरेशन दोनों सेम इन डायरेक्शन, शुरू से ही स्टार्टिंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम इन डायरेक्शन है तो ये कंटिन्यूसली फॉरवर्ड मूव करेगा। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा कि अगर मान लो पार्टिकल में फॉरवर्ड वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन अगर जीरो है तब भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल होगा। लेकिन अगर थर्ड पॉसिबिलिटी ये बनता है कि पार्टिकल का स्टार्टिंग वेलोसिटी तो इधर है लेकिन उसका एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, तब बात उलट सकता है। यानी कि अब थर्ड केस में पार्टिकल फॉरवर्ड जाके फिर बैकवर्ड आएगा अगर उसका जर्नी को कंटिन्यू किया जाए फॉर अ ड्यूरेशन मोर देन टाइम दैट टेकन बाय इट टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग इसीलिए यानी कि एस इज इक्वल टू ये जो टी डिपेंडेंट रिलेशन है इसको डिफरेंशिएट करके इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसको फर्दर डिफरेंशिएट करके उसका रिलेटेड एक्सेलरेशन दोनों को जानना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले एस को डिफरेंशिएट करेंगे और हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा और वो हो जाएगा 12 माइनस 4t, है ना। 6 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, 12 माइनस 4t। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो वैल्यू है ये v इज इक्वल टू यू हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 12, है ना, 12 मीटर पर सेकेंड, दैट इज एट t इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा, दूसरा है कि when v becomes 0, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये क्या कभी जीरो हो सकता है? दैट इज ये जो v का रिलेशन है 12 माइनस 4t इसको इक्वल टू 0 करे तो हमको t का एक वैल्यू मिल सकता है, दैट इज 3 सेकेंड। यानी कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है वो 3 सेकेंड के बाद मोमेंटरीली रुक जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगा, यानी कि उसका स्टेट ऑफ रेस्ट काउंट होगा एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो सवाल है कि स्टार्टिंग वेलोसिटी है 3 सेकेंड के बाद वो जीरो हो रहा है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वेलोसिटी के अगेंस्ट में कोई फोर्स उस पर काम कर रहा है। तो उसका मतलब है कि हम लोग चेक करेंगे व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैन बी फाउंड बाय डिफरेंशिएटिंग दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि दिया है 12 माइनस 4t, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनता है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन आ रहा है ना, यानी ऑपोजिट टू द
डायरेक्शन, यानी कि हमारे लिए ये केस नंबर 3 वाला सिचुएशन है, ठीक है। ये कौन सा केस है? केस नंबर 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहा है, ये स्टार्ट इस डायरेक्शन में कर रहा है विथ 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन शुरू से ही उसमें एक बैकवर्ड एक्सेलरेशन है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमको पूछा गया है वन मोमेंट जो कि 5 सेकेंड का है, 5 सेकेंड की जर्नी है, फर्स्ट 5 सेकेंड, जिसमें पहला 3 सेकेंड ये पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है t इक्वल टू 0, है ना, विथ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, सो ट्रैवलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन तो यहाँ भी अवेलेबल है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, यानी कि पार्टिकल इस पॉइंट के बाद, इस पोजीशन में जाने के बाद वो फिर वापस आएगा और नेक्स्ट t इक्वल टू 5 सेकेंड में वी कैन सी इट समवेयर हेयर, यानी कि पहला 3 सेकेंड फॉरवर्ड गया, नेक्स्ट 2 सेकेंड वो बैकवर्ड आया। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकेंड इट इज ट्रैवलिंग फॉरवर्ड, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, S1 इक्वल टू ut माइनस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 12 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 4 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9। तो ये हो गया कितना, 36 माइनस 18, यानी 18 मीटर वो फॉरवर्ड गया ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकेंड। और जब रिटर्न जर्नी आ रहा है इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड, उसमें स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होगा, तो दैट इज S2। ये वाला इतना को अगर मैं S2 कैलकुलेट करूं, ठीक है ना, ये फॉरवर्ड S1 गया था, क्लियर है। तो S2 का कैलकुलेशन हो जाएगा, दिस इज सिंपली हाफ AT स्क्वायर के फॉर्मेट में, क्योंकि रिटर्न जर्नी में इट इज रिटर्निंग बैक फ्रॉम रेस्ट, तो इसीलिए हाफ इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4, तो ये हो जाएगा अनादर 8 मीटर, ठीक है। तो टोटल देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 18 प्लस 8 यानी कि 26 मीटर। 26 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया बाय द पार्टिकल हुज डिस्प्लेसमेंट टाइम इज गिवन इन फर्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है। Well, let's discuss the second one. Second one saying that a ball is projected from the foot of a tower. Of course, ये vertically होगा, हाँ vertically, ठीक है ना। It is projected vertically upward and it crosses the top of the tower at an interval of 6 seconds. It crosses the top of the tower twice at an interval of 6 seconds, ठीक है, and it reaches the ground after 12 seconds of projection, 12 seconds after projection. तो foot of the tower यानी ground level, तो अगर मैं ग्राउंड लेवल में एक टावर ड्रॉ करूं, मान लो ये एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है, तो ग्राउंड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मान लो ये एक पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड विथ अननोन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है ये पता नहीं है, डायरेक्शन पता है, वर्टिकली अपवर्ड। तो ये मान लो ग्राउंड लेवल है ये P, ठीक है, ये टॉप ऑफ द टावर का लेवल Q, ठीक है, और ये इसको ऐसे प्रोजेक्ट किए तो ऐसे गया, मान लो कहीं ये टॉप ऑफ द मतलब मैक्सिमम हाइट एस तक गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, P से जर्नी शुरू किया वर्टिकली अपवर्ड, इट इज क्रॉसिंग द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है, मान लो इसका हाइट H जो कि निकालना है, इट इज क्रॉसिंग द पॉइंट Q एंड फर्दर गोइंग टू S, जहां पहुंच के इसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, ठीक है, और फिर वापस आ रहा है SQP। तो हम जानते हैं कि T जो क्वेश्चन में अब इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग TPS प्लस TSP, ठीक है ना,
TPS प्लस TSP, ये ऑल टुगेदर 12 सेकेंड है। चूंकि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन भी g डाउनवर्ड है, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन भी g डाउनवर्ड है। अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक सर्टेन हाइट ट्रैवल करने के लिए अपवर्ड टाइम और डाउनवर्ड टाइम सेम लगेगा। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं दिस इज ट्वाइस ऑफ TPS जो कि 12 सेकेंड है। सो यहाँ से हम TPS को लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम हाइट उसको 6 सेकेंड लग रहा है। एंड एक और दिया है कि टॉप ऑफ द टावर को 2 बार 2 सक्सेशन में क्रॉस करने में उसको 6 सेकेंड लगता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो Q को क्रॉस करके S जाने में और फिर S से Q ये जो जर्नी है ना, ये इधर जाने में और इधर आने में, ये पॉइंट को क्रॉस करने में ये टाइम दिया है दैट इज TQS प्लस TSQ। इसका भी जर्नी इंटरवल दिया है दैट इज 6 सेकेंड। आर यू गेटिंग मी? तो ये दोनों मिला के 6 सेकेंड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब फिर से लिख सकते हैं दिस इज ट्वाइस ऑफ T उसी कॉन्सेप्ट पे QS दैट इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर TQS को लगता है 3 सेकेंड। सो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, P से S जाने में 6 सेकेंड जबकि Q से S जाने में 3 सेकेंड। सो देयरफॉर आई कैन राइट डाउन TPQ वो होगा 6 माइनस 3 यानी कि 3 सेकेंड हुआ ना, क्योंकि मेरे को क्या पता कैलकुलेशन से पता लगा P से S जाने में लगा 6 सेकेंड और Q से उसी जर्नी का Q to S लगा 3 सेकेंड। सो ऑब्वियसली P से Q जाने में 3 सेकेंड लगा। ठीक है, तो अब मेरे को ये हाइट कैलकुलेट करने के लिए जर्नी टाइम मिल गया कि टू ट्रैवल थ्रू द टावर हाइट H, अननोन हाइट H कितना समय लगा, वो 3 सेकेंड। अब ये हाइट को जानने के लिए हमको ड्यूरिंग दिस जर्नी G का पता है, इट इज अवेलेबल डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानना है दैट इज व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन। तो हम जानते हैं कि अल्टीमेटली P to S का जो जर्नी है दैट इज अ जर्नी ऑफ P to S का जो जर्नी है दैट इज अ जर्नी ऑफ 6 सेकेंड इन विच द particle changes its velocity from unknown u to finally 0। तो हम लिख सकते हैं ना फॉर P to S के लिए फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 6। तो यहाँ से u मेरे को पता चल गया दैट इज 6g यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड टेकिंग g इक्वल टू 10। हमने g को 10 ले लिया, तो 10 लेने पे आई गॉट द प्रोजेक्शन ऑफ जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी था वो 60 मीटर पर सेकेंड था। तो एट द रेट ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड अगर प्रोजेक्शन है तो तब हाइट जो PQ है H वो कितना हो जाएगा, यूजिंग UT माइनस हाफ GT स्क्वायर फॉर्मेट, जहाँ U हो गया 60, जर्नी टाइम 3 सेकेंड माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया 180 माइनस 45, तो ये हो गया 135। ठीक है, ये हो गया 135 मीटर। तो कितना हाइट है टावर का हाइट इज 135 meter according to the given condition. Well, let's move to the third question. In third question, it is given that there are two particles start from same point simultaneously, कि एक ही साथ दो पार्टिकल एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और दोनों का मोशन में डिफरेंस क्या है, दोनों में से एक यानी पहला पार्टिकल मान लो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है जबकि दूसरा पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेवल करना शुरू किया, यानी कि दूसरा पार्टिकल का स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है। तो अगर इस तरह से शुरू करें तो दोनों पार्टिकल भले ही एक ही इंस्टेंट में एक ही डायरेक्शन में
स्टार्ट कर रहा है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनिशियली क्या है, कभी भी इक्वल इंटरवल में अनइक्वल होगा। एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसका तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग कैपेसिटी इन एवरी इक्वल टाइम इक्वल होगा, है ना। जबकि जो दूसरा पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट किया है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो उसका डिस्टेंस ट्रैवलिंग कैपेसिटी पर यूनिट टाइम अनइक्वल होगा, रादर इंक्रीज करेगा। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि शुरू में फर्स्ट वन विच इज स्टार्टिंग और विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा देन द सेकेंड वन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दो मेंटेनिंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला वो जितना समय लगेगा जो शुरू में पीछे रहेगा यानी सेकेंड पार्टिकल जो कि एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो यानी कि सेकेंड पार्टिकल मान ले उसको, तो सेकेंड पार्टिकल शुरुआती दौर पे फर्स्ट पार्टिकल से पीछे रहेगा और धीरे धीरे सेकेंड पार्टिकल ग्रेटर डिस्टेंसेस कवर करने लगेगा और दोनों के बीच में जो गैप है वो कम होते होते एक समय सेकेंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल को कैच कर लेगा। वही कह रहा है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इन विच द सेकेंड वन कैच द फर्स्ट। जो इंटरवल है जितना समय में दोनों पार्टिकल फिर से एक ही पोजीशन में यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट में दिखेगा, उतना इंटरवल के बीच में कभी उन दोनों के बीच में यानी फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल के बीच में एक मैक्सिमम सेपरेशन दिखेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि शुरू, इसका मतलब ये तभी संभव है कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग स्टॉपवॉच मोमेंट वो सेपरेशन बिटवीन 1 and 2 इनिशियली विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग सर्टेन इंटरवल और उसके बाद फिर वो सेपरेशन डिक्रीज होते होते 0 होगा यानी कि सेकेंड पार्टिकल विल कैच द फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, ये है पूरा स्टोरी इसका। तो अब इसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं ये वो पोजीशन है जहां पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, ये पार्टिकल 1 है ये 2 है, दोनों स्टार्ट किया। मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्टार्ट किया जबकि ये इनिशियली है ना 0 वेलोसिटी लेकिन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेंटेन कर रहा है, इसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये कैरेक्टर है। ठीक है, ये दोनों का ये इंफॉर्मेशन है। तो एज ए रिजल्ट हम लोग शुरू में किसी समय में हम लोग पार्टिकल 1 को अगर इतना ट्रैवल करते हुए देखेंगे तो उस समय मान लो पार्टिकल 2 इतना ट्रैवल किया। सो लेट पार्टिकल 1 हैज ट्रैवल्ड सम टाइम x1 इन t सेकेंड। ठीक है, जबकि उतना ही समय में पार्टिकल 2 सपोज इट हैज ट्रैवल्ड थ्रू समथिंग x2। तो इस बात को अगर समझे कि x1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इन t सेकेंड तो वो vt होगा, जबकि x2 जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकेंड पार्टिकल वो होगा हाफ a_t²। ठीक है ना, किसी एक समय में हम शुरू में फर्स्ट पार्टिकल को एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए देख रहे हैं जो कि x1 है, जबकि उतना ही समय में सेकेंड पार्टिकल का मान लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेम डायरेक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट x2 है। तो यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कुछ ये x है। सो देयरफॉर x दैट इज सेपरेशन बिटवीन 1 and 2, ये जो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच का सेपरेशन है ये x। तो ये सेपरेशन x को हम लिख सकते हैं फिर x1 माइनस x2 यानी कि हम उसको लिख सकते हैं vt माइनस हाफ at²। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। तो कह रहा है कि ये सेपरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो हमको देखना है कि x जो कि रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल है वो एक फंक्शन ऑफ t पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मैथ्स में मैक्सिमा मिनिमा है, कोई भी फंक्शन अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, सो फॉर y max और y minimum है ना, टू गेट y max और y minimum हम क्या जानते हैं,
dy बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 0 होना चाहिए एट मैक्सिमम और एट मिनिमम ऑफ वाई, एट वाई मैक्स और वाई मिनिमम डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 0 होना चाहिए। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट हमको अगर ये सेपरेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम लिख सकते हैं फॉर एक्स मैक्स, ये जो सेपरेशन बिटवीन 1 एंड 2 है, एक्स मैक्स आई कैन से द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी डी एक्स डी टी, ठीक है ना, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा v माइनस 1/2 इंटू ए इंटू 2t, ठीक है। तो ये 0 होना चाहिए, तो यहाँ से देखो 2 कटेगा, तो यानी कि हमको वो टाइम मिल गया जिस समय द इंस्टेंट व्हेन वी कैन मेक द आर्गुमेंट अबाउट द मैक्सिमम सेपरेशन फाउंड बिटवीन particle 1 and 2. So therefore to get that maximum separation, so therefore to get that x max, x का जो instantaneous relation है as a function of t, उस t के जगह हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्रिटिकल वैल्यू ऑफ t, सो वो हो जाएगा वी टी माइनस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ एक ए कटेगा तो ये हो गया वी स्क्वायर बाई ए माइनस वी स्क्वायर बाई 2a। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्टीमेटली ये आता है वी स्क्वायर बाई 2a, यानी दिस इज द आंसर, दिस इज द मैक्सिमम सेपरेशन दैट वी कैन फाइंड इन द टाइम इंटरवल in which the second particle that can catch the first particle for the first time। तो फर्स्ट पार्टिकल को कैच करने के पहले ही ये मैक्सिमम सेपरेशन पाया जाएगा और वो टाइम है t इक्वल्स टू वी बाई ए और वो सेपरेशन है वी स्क्वायर बाई 2a। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में जो मैंने सवाल डिस्कस किया है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, इंटरेस्टिंग है और आपको जेईई एडवांस के लिए इसी तरह का ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप जितना बूस्ट अप देंगे बाय वॉचिंग आवर वीडियोस, बाय शेयरिंग आवर वीडियोस, वी विल गेट मोर एनकरेजमेंट and that will help us to record more and more lectures for you and you only. Okay, so keep watching. Thank you.